मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बने ही रहते हैं। अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर भी खासे एक्टिव रहते हैं। उनके पोस्ट आए दिन वायरल हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन के सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट उनके फैंस को भी खूब पसंद आते हैं, जिन पर उनके फैंस जमकर प्यार लौटाते हैं और लाइक और कमेंट्स भी खूब करते हैं। अमिताभ बच्चन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी किसी से छिपी नहीं है। अमिताभ बच्चन और रेखा को अलग हुए काफी लंबा समय हो चुका है, लेकिन आज तक उनकी लव स्टोरी के किस्से और कहानियां खूब पढ़े और सुने जाते हैं। अमिताभ बच्चन और रेखा से जुड़े कई किस्से ऐसे हैं जो आज भी अनसुने हैं। अमिताभ बच्चन और रेखा का प्यार फिल्म दो अनजाने के सेट से परवान चढ़ा था और इसके बाद दोनों ने आखिरी फिल्म सिलसिला की थी और इसके बाद दोनों कभी भी साथ में काम करते हुए नजर नहीं आए। फिल्म सिलसिला के बाद से ही दोनों प्रोफेशनली और पर्सनली रूप से अलग हो गए थे। ऐसे में अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि उन्होंने 40 सालों से रेखा के साथ काम क्यों नहीं किया है। तो क्या कुछ बोले अमिताभ बच्चन रेखा के साथ 40 सालों से काम ना करने को लेकर, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और दिग्गज एक्ट्रेस रेखा की कथित लव स्टोरी के बारे में अब तक बहुत कुछ लिखा जा चुका है। 70 के दशक के आखिरी सालों के दौरान अमिताभ और रेखा के लव अफेयर की खबरें सुर्खियों में लगातार छाई रहती थी। आज भी दोनों की लव लाइफ से जुड़े किस्से चर्चा में रहते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में दोनों स्टार ने आखिरी बार साल 1981 में डायरेक्टर यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला में काम किया था। इसके बाद बीते 40 साल से दोनों ने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया है। एक बार एक इंटरव्यू में बिग बी ने खुद इसका कारण बताया था। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। पहले आइए अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी पर एक नजर डालते हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जब रेखा और बिग बी की पहली मुलाकात हुई थी तब अमिताभ बच्चन शादीशुदा थे। दोनों पहली बार साथ में फिल्म दो अनजाने में नजर आए थे। एक इंटरव्यू में रेखा ने इस बात को स्वीकारा था कि उन्हें शादी के बावजूद बिग बी से प्यार हो गया था। रेखा ने कहा था, ये सही है कि अमिताभ बच्चन विवाहित थे, लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक गुलाब गुलाब ही है। मैं उनका सम्मान करती हूँ। मैं यहाँ बोलकर उनका घर तोड़ने के लिए नहीं आई हूँ। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा मोहब्बत करते थे, लेकिन अचानक दोनों अलग हो गए। यही वजह है कि आज भी रेखा और अमिताभ की प्रेम कहानी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। साल 1981 में सिलसिला रिलीज हुई और इसके बाद अमिताभ और रेखा ने कभी साथ काम नहीं किया। दोनों ने न केवल प्रोफेशनल तौर पर बल्कि निजी तौर पर भी दूरियां बना ली, लेकिन आज भी इन दोनों की लव स्टोरी के किस्से मीडिया में सुर्खियों में छाए रहते हैं। अब आइए आपको बताते हैं रेखा के साथ काम ना करने को लेकर अमिताभ बच्चन ने क्या कहा था। दरअसल अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में रेखा के साथ कई सालों तक काम ना करने के पीछे का एक कारण बताया था। उन्होंने कहा था, फिल्म की स्क्रिप्ट आजकल अच्छी नहीं मिल रही है। जब उनसे पूछा गया था कि क्या वाकई अच्छी कहानी के लिए रेखा के साथ परफॉर्म करने को तैयार हैं, तो उन्होंने कहा था, जरूर। देखा जाए तो अमिताभ बच्चन और रेखा ने बीते 4 दशकों के दौरान साथ में काम नहीं किया है। दोनों की साथ में आखिरी फिल्म सिलसिला थी। एक इंटरव्यू में डायरेक्टर यश चोपड़ा ने कहा था कि रेखा और अमिताभ फिल्म सिलसिला से पहले रिलेशनशिप में थे। यश चोपड़ा ने कहा था, मैं फिल्म सिलसिला के दौरान डरा हुआ था क्योंकि उनकी रियल लाइफ में आने वाली थी। फिल्म में जया उनकी पत्नी है और रेखा उनकी प्रेमिका है और यही कहानी वास्तविक जीवन में चल रही है। वो एक साथ काम कर रही हैं और इसलिए कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। रेखा के प्रति अमिताभ बच्चन के दिल में बेहद प्यार होने के बावजूद उन्होंने इसे कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। दूसरी ओर रेखा ने साहस पूर्वक उनके लिए अपना प्यार स्वीकार किया और आज भी रेखा जाने अनजाने में अपने प्यार की टीस को जाहिर करती है। इसकी झलक कभी कभी देखने को भी मिल जाती है। पिछले दिनों एक्ट्रेस रेखा सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 में पहुंची थी। यहाँ रेखा की अधूरी मोहब्बत का दर्द छलक कर सबके सामने आया था। शो के मेकर सोनी टीवी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में शो को होस्ट कर रहे एंकर जय भानुशाली एक कंटेस्टेंट की बात सुनकर रेखा जी और नेहा कक्कड़ को संबोधित करते हुए कहते हैं, कभी आपने देखा है कि क्या कोई औरत इतना ज्यादा पागल हो रही हो, वो भी किसी शादीशुदा आदमी के लिए। जय भानुशाली का सवाल सुन रेखा की जुबान से तपाक से निकल जाता है, मुझसे पूछिए ना। रेखा के मुंह से आवाज निकलने के बाद थोड़ी देर के लिए
सेट पर खामोशी छा जाती है। तभी जय भानुशाली रेखा की तरफ बड़े ध्यान से देखते हैं, लेकिन रेखा इस बार कहती है कि मैंने कुछ नहीं कहा। रेखा की ये बात सुनकर नेहा कक्कड़, हिमेश रेशम या विशाल ददलानी जय भानुशाली सहित सभी कंटेस्टेंट हूटिंग करने लगते हैं और जय भानुशाली कहते हैं ये लगाना 6 है। इसके पहले रेखा ने कई बार इशारों में अपनी अधूरी मोहब्बत के दुख को दुनिया के सामने रखा है। अमिताभ और रेखा के रिश्ते का दुर्भाग्यपूर्ण अंत होने के बाद रेखा अपने जीवन में आगे बढ़ी और साल 1990 में उन्होंने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की। शादी के 3 महीने बाद रेखा को यह पता चला कि उनके पति मानसिक रूप से बीमार थे। उन्होंने कुछ सोच समझकर अलग होने का फैसला किया और रेखा ने उनका घर छोड़ दिया, लेकिन इसके बाद एक्ट्रेस के पति ने अपनी जान दे दी। दोनों की शादी केवल 7 महीने ही चल पाई थी। मुकेश के निधन के साथ ही रेखा का दूसरा प्यार भी अधूरा रह गया। फिलहाल समय में जहां अमिताभ बच्चन और पत्नी जया बच्चन बेटे बहू नाती पोतों के साथ जीवन को एंजॉय कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ रेखा अपनी जिंदगी तन्हा अकेले ही बिता रही है। तो अब देखना होगा कि आखिर फैंस को दोनों की एक साथ में कोई फिल्म देखने को मिलेगी या फिर नहीं। वैसे आपकी इस पर क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।